कहने लगे अरे पंडित को झुका दिया हमने। तब मैंने कहा पंडित झुकता नहीं है, बाबा परशुराम की औलाद में झुकेंगे नहीं। और अकेले संघर्ष किया, अकेले लड़ रहा था, लोग महापंचायत कर रहे थे मेरे खिलाफ, लेकिन मैं झुका नहीं। और उसके बाद 31 जनवरी को मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से किस तरह सर्व समाज के लोग मेरी बिरादरी के लोगों के साथ अड़कर मेरी विधानसभा में 50,000 आदमी आ गया। दंगा हुआ, फसाद हुआ, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन झुके नहीं। आज हम इतने कमजोर हो गए कि जब लड़ाई लड़ने की बात आती है, जब हमारे ऊपर कहीं प्रतिहार किया जाता है, तो एक हमारा बड़ा नेता निकल कर नहीं आता, इस बात को बोलने नहीं आता कि ये अत्याचार हो रहा है। आज एक मुंबई में बैठे हुए डायरेक्टर ने क्या कहा, ब्राह्मणों पर गूंथ दूंगा। बोला कोई बोला इस देश में कोई नेता बोला, कोई हमारा बड़ा नेता बोला? नहीं बोला। एक आदमी बोला, मैंने कहा जगह बता, मैं आ रहा हूं और देखता हूं तू कितना बड़ा मुद्दे वाला अगर तुझे नहीं इस विधानसभा से मैं आता हूं, उसमें हम 3% नहीं है। अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हम जातियों की राजनीति नहीं करते, ब्राह्मण कभी जातियों की राजनीति नहीं करता। मैं उस विधानसभा से विधायक चुनकर निर्दलीय भेजा गया जहां 3% ब्राह्मण नहीं है। हम पर हमेशा आरोप लगा कि हमने जातियों को वर्णों में बांटा। मुझे इतिहास उठाकर आप ये बता दीजिए, क्या कोई एक ग्रंथ ऐसा लिखा किसी ब्राह्मण ने जिसमें उसने जातियों को वर्णों में बांटा? और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने ये स्थापित किया कि हम जाति धर्म की राजनीति करने वाले नहीं हैं। मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर 602 कन्याओं का विवाह कराया, जिसमें मुस्लिम भी थी और हर जाति बिरादरी की कन्याएं थी। और एक बार आज फिर कह रहा हूं, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, कसम खाइए भगवान परशुराम की और कहिए कि अगली बार इन विभीषणों को चुन चुन के मारेंगे, हमारे बीच में छोड़ेंगे नहीं। मुझसे लोग कहते थे कि आप सिर्फ बिरादरी की राजनीति करते हो, तो मैंने रविदास जी की जयंती पर 108 मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके बताया कि मैं तुम्हें भी मानता हूं। पंडित उमेश कुमार शर्मा, आपका अपना विप्रजन, आपका अपना पप्पा शेर, आपका अपना विधायक, जनता का विधायक उमेश कुमार शर्मा, जोरदार तालियां। बोलो भगवान परशुराम की, बांके बिहारी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई वरिष्ठ राजनेता श्याम सुंदर शर्मा जी, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी, मुन्ना भैया, शिवराम शर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी, प्राचार्य जी, RS गौतम जी, रिटायर्ड CGO मुकेश गौतम जी, को चेयरमैन डॉक्टर शक्तिपाल शर्मा जी, हमारी आदरणीय भाभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े अच्छे और परम मित्रों में थे, और जब मैं समाचार प्लस चैनल का संचालन करता था तो उसके शुरू से लेके काफी समय तक हम लोग जुड़े रहे, एक दूसरे का सहयोग करते रहे। मेरी मुलाकात उनसे कभी गाय बगाई हुई है और आज इस मंच के माध्यम से हुई, तो मैं उनको प्रणाम और नमन करना चाहूंगा। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आज भी उनके साथ अडिग होकर खड़े रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप उनके साथ हमेशा। प्रियंका उपाध्याय जी हमारी बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मोहित गौड़ जी जो हमारे संचालक हैं, वक्ता हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगेश शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिव कुमार लवानिया जी हमारे अधिवक्ता जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं, पंडित उपेंद्र जी जो कवि हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ उपस्थित हमारे सभी
भगवान परशुराम के वंशज, उनके अलावा अन्य उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जो भी इस मंच पर उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, और जो इस पंडाल में उपस्थित है, मेरे सभी आदरणीय, मेरे सभी बड़े छोटे भाई मित्र सहयोगी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। स्वर्णों में एक जाति आती है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। राक्षस काल रहा हो, यमन का रहा हो, मुगल रहे हो, अंग्रेज रहे हो, वामपंथी रहे हो, राजनीतिक दल रहे हो, कोई भी रहा हो, सबने हमारा शोषण ही किया। हम पर हमेशा आरोप लगा कि हमने जातियों को वर्णों में बांटा। मुझे इतिहास उठाकर आप ये बता दीजिए, क्या कोई एक ग्रंथ ऐसा लिखा किसी ब्राह्मण ने जिसमें उसने जातियों को वर्णों में बांटा? लोग कहेंगे मनुस्मृति, वो ब्राह्मण नहीं थे। आप किसी की बात कर लीजिए, आप इतिहास उठाकर मुझे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ब्राह्मण ने कभी जातियों को वर्णों में बांटा। नामकरण करना हो या अंतिम संस्कार करना हो, कभी ब्राह्मण ने ये नहीं पूछा कि कौन सी जाति है, किस जाति से आते हैं। लेकिन आरोप हम पर हमेशा ये लगते रहे कि ब्राह्मण जातियों को वर्णों में बांटता है। हमसे पूछते हैं आपने क्या किया, आपका योगदान क्या है? चरक संहिता किसने दी? सुश्रुत संहिता किसने दी? विमान शास्त्रम किसने दिया? गणित किसने दिया? ब्राह्मणों ने। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों का योगदान क्या है। हमें मिला क्या? आज अगर नौकरी के लिए हमारे बच्चे को कहीं जाना होगा तो उसके लिए सबसे कठिन परिश्रम होगा, उसके लिए सबसे कठिन प्रतियोगिता होगी। सच्चाई है या नहीं है? हम लोगों के पीछे चलते रहे। कभी हमने कहा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, सब लग गए पीछे। कभी किसी ने कहा सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करो, सब पीछे लग गए। भाई मायावती जी को बनाओ, हम पीछे चलते रहे और पीछे चलते चलते आज हम इतने कमजोर हो गए कि जब लड़ाई लड़ने की बात आती है, जब हमारे ऊपर कहीं प्रतिहार किया जाता है तो एक हमारा बड़ा नेता निकल कर नहीं आता, इस बात को बोलने नहीं आता कि ये अत्याचार हो रहा है। आज एक मुंबई में बैठे हुए डायरेक्टर ने क्या कहा? ब्राह्मणों पर गूंथ दूंगा। बोला कोई बोला इस देश में कोई नेता बोला, कोई हमारा बड़ा नेता बोला? नहीं बोला। एक आदमी बोला, मैंने कहा जगह बता, मैं आ रहा हूं और देखता हूं तू कितना बड़ा मुद्दे वाला अगर तुझ पे नहीं। इस विधानसभा से मैं आता हूं, उसमें हम 3% नहीं है। अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हम जातियों की राजनीति नहीं करते। ब्राह्मण कभी जातियों की राजनीति नहीं करता। मैं उस विधानसभा से विधायक चुनकर निर्दलीय भेजा गया जहां 3% ब्राह्मण नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने ये स्थापित किया कि हम जाति धर्म की राजनीति करने वाले नहीं हैं। मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर 602 कन्याओं का विवाह कराया, जिसमें मुस्लिम भी थी और हर जाति बिरादरी की कन्याएं थी। और विवाह भी ऐसा नहीं कराया, वो सामूहिक विवाह कराया जिसे पूरे देश ने देखा। हमने कभी जातियों की बिरादरियों की राजनीति नहीं की। अभी जाति बिरादरी की बात आई, जब हमारा संघर्ष हुआ कुछ समय पहले 26 जनवरी को हमारे साथ एक विवाद हुआ, तब किसी की बिरादरी पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन जब कमजोर व्यक्ति हमेशा जाति बिरादरी की बात करके लड़ाई लड़ने की बात करता है, तो उन्होंने जाति के संघर्ष में बदलने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं अगर किसी की बिरादरी को मेरे शब्दों से तकलीफ हुई हो। तो कहने लगे अरे पंडित को झुका दिया हमने। तब मैंने कहा पंडित झुकता नहीं है, बाबा परशुराम की औलाद झुकेंगे नहीं। और अकेले संघर्ष किया, अकेले लड़ रहा था।
लोग वहां पंचायत कर रहे थे मेरे खिलाफ, लेकिन मैं झुका नहीं। और उसके बाद 31 जनवरी को मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से किस तरह सर्व समाज के लोग, मेरी बिरादरी के लोगों के साथ अड़कर मेरी विधानसभा में 50,000 आदमी आ गया। दंगा हुआ, फसाद हुआ, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन झुके नहीं। ये लड़ाई हमें लड़नी है और ऐसे ही लड़नी है। जब जब हम झुकेंगे, जब जब हम कमजोर साबित होंगे, जब जब हम लोगों के पीछे चलेंगे, हम मार दिए जाएंगे। ये सच्चाई है, इसको कबूल कर लो। आज ये श्याम सुंदर शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, 8 बार विधायक रहने के बाद क्यों हारे? इसकी कमजोरी हम ही रहे होंगे, हम ही में कुछ विभीषण रहे होंगे जिन्होंने इन्हें हराया होगा। जब हम चिल्लाने की बात करते हैं, जब हम बोलने की बात करते हैं और जब हम कहते हैं भगवान परशुराम की जय, तो हमारी आवाज यहां से निकल के मथुरा तक नहीं जाती। बात दिल्ली की करते हैं, हम बात करते हैं हमें दिल्ली जाना है। हम है ही नहीं इस लायक कि हम किसी को दिल्ली भेज सकें। जब हम अपनों की गर्दन काट देते हैं तो हम दूसरे को दिल्ली क्या भेजेंगे? और एक बार आज फिर कह रहा हूं, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, कसम खाइए भगवान परशुराम की और कहिए कि अगली बार इन विभीषणों को चुन चुन के मारेंगे, हमारे बीच में छोड़ेंगे नहीं। हम किसी जाति बिरादरी के विरोधी नहीं हैं, हम सर्व समाज की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैंने इस आयाम को स्थापित करके दिखाया है। मुझसे लोग कहते थे कि आप सिर्फ बिरादरी की राजनीति करते हो, तो मैंने रविदास जी की जयंती पर 108 मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके बताया कि मैं तुम्हें भी मानता हूं। ईद के दिन पहला विधायक होगा हिंदू जिसने हेलीकॉप्टर से नमाजियों पर फूल बरसाए नहीं। मैं पहला ऐसा विधायक हूंगा जिसने हरिद्वार जनपद के अंदर देश भर से आए हुए कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की होगी और ये संदेश दिया होगा कि हम सर्व धर्म में यकीन करने वाले लोग हैं, हम जाति बिरादरी में यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आज मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो दिन ब दिन जागरूक होते जा रहे हैं। और आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लड़ाई में जो योगदान देश भर से युवाओं का रहा वो अतुलनीय, अकल्पनीय और अद्भुत था। हम झुके नहीं। लोग मुझे कहते थे कि आप ऐसी विधानसभा में रहते हो जहां पर तानाशाह, ताकतवर और ऐसा व्यक्ति राजा रहा है जिसके सामने बड़े बड़े नहीं झुके, जिसने बड़ी बड़ी हत्याएं करा दी। हमने कहा इसी की छाती पे रह के मुंह दलेंगे, कोई रोक के दिखा दे। मैं फिर आप सब लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने आदमी को द्वेष और जलन की भावना से मत देखिए। अगर वो कामयाब हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। और कहते हैं ना कि अपना मारता है तो छांव में डालता है, ये बात समझ के। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि शास्त्र ब्राह्मणों का काम है, शास्त्र में ध्यान दीजिए, पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए। अगर शास्त्रों के पढ़ने से और शास्त्रों को संभालने से सनातन धर्म की रक्षा हो सकती तो नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जलाए नहीं जाते। शस्त्र उठाना पड़ता है, शस्त्रों से ही शास्त्रों की रक्षा हो सकती है। जब वक्त पड़े अपने सनातन धर्म की, अपने शास्त्रों की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो शस्त्र उठाइएगा, झुकिएगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ राया में आमंत्रित किया, इस पवित्र भूमि पर आमंत्रित किया। मैं इस मंच पर आसीन मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से एक वादा ये जरूर करना चाहता हूं कि जब जब जहां जहां देश में समाज को जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा मिलूंगा। हरियाणा भाई मासूम शर्मा जो कि एक बहुत अच्छे गायक हैं, उनके गानों पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके YouTube से अकाउंट उड़ाने शुरू कर दिए। कोई नहीं बोला
मैं बोला, मैंने अपील की, मैंने युवा साथियों से कहा कि पढ़कर आइए, इस भाई का समर्थन करिए। 27 मिलियन 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने उस आह्वान पर उस भाई के गानों से रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाली और आज उसे हीरो बना। तो वो कहते हैं ना जी, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। तो ये प्रयास आप लोग करिए, साथ मिलजुल कर रहिए, लेकिन ये कुर्सियां खाली ना मिले। क्योंकि अगर आज ये, मैं किसी की बात नहीं करूंगा क्योंकि बिरादरी की बात कहना गलत होता है, मैं तो 36 बिरादरी की विधानसभा से आता हूँ, लेकिन अगर ये किसी और बिरादरी की बात होती तो ये कुर्सियां ही नहीं, ये आपको पूरा मैदान भी भरा हुआ मिलता। इसका सम्मान क्या कीजिए। जब आपके समाज के जिम्मेदार लोग आह्वान करें, आप लोगों को बुलाएं, तो थोड़ा सा समय निकालकर ऐसे कार्यक्रमों में अपना सहयोग किया कीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपकी ताकत का संदेश समाज में देते हैं और ये आपके आने वाली पीढ़ियों के ही काम आएगा, आपके ही आएगा। वरना लोग कहेंगे अरे क्या हुआ, पूरा ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम कर रहे थे, पंडाल के नीचे 100 लोग ही थे। गलत तो नहीं कह रहा जी, बुरा मत मानना, बुरा मानोगे तो बेटा छोटा बड़ा मान के माफना, सही बात है। लेकिन अफसोस की बात होती है, ये बात मैंने हरिद्वार में एक महाकुंभ था, 500 लोग नहीं थे, मैंने कहा महाकुंभ के नाम पर आप ये क्यों कर रहे हो, अच्छा संदेश नहीं जाता। तो एक आदमी अगर 10 नहीं ला सकता तो अकेला तो आए। बस इतना सा मेरा आग्रह है आप सब लोगों से, और मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत समय मैंने आप लोगों का ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बोलो भगवान परशुराम की जय। अब लगा, धन्यवाद। उमेश भैया, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। उमेश भैया, उमेश भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पंडित श्याम सुंदर शर्मा। एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था बब्बर शेर आया, तो बब्बर शेर आया कि नहीं? बब्बर शेर आया कि नहीं? बब्बर शेर गरजा कि नहीं? और गरजने के साथ उन्होंने जो सीख भी दी है, हमें सीख लेनी है। युवा नेता जितने भी हैं उनसे सीख लें। उमेश कुमार शर्मा यारों का यार, मैं आपको बता दूं भारतीय क्रिकेट टीम का जो क्रिकेटर ऋषभ पंत जब वो घायल हुआ था उत्तराखंड में, तो सबसे पहले गाड़ी लेके जाने वाला उमेश कुमार शर्मा था। तो उमेश कुमार शर्मा वो नाम है।